उत्तर पूर्वी लोकसभा में हर हफ्ते जन सुनवाई होती है। कितना लाभ मिलता है, कितना नहीं मिलता? हमारे बीच में एमडब्ल्यू, आरडब्ल्यू, यमुना पार फेडरेशन के अध्यक्ष हमारे बीच में दीपक शर्मा जी और देवेंद्र शर्मा जी। दीपक जी, सबसे पहले तो नव वर्ष पर क्या बधाई, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं यमुना पार एमडब्ल्यू आरडब्ल्यू फाउंडेशन रजिस्टर्ड का संस्थापक चेयरमैन होने के नाते समस्त क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामना देता हूं। और हमारा फेडरेशन नहीं, हमारा फाउंडेशन है यमुना पार एमडब्ल्यू आरडब्ल्यू फाउंडेशन रजिस्टर्ड, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में तीनों डिस्ट्रिक्ट जैसे बने हुए हमारी शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, तीनों डिस्ट्रिक्ट की एक ही फाउंडेशन है ये जो रजिस्टर्ड है, जिसका मैं संस्थापक चेयरमैन हूँ। प्रेसिडेंट हमारे पूर्व निगम पार्षद अनिल गौतम जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे देवेंद्र पाल शर्मा जी, और इसमें उपाध्यक्ष हमारे सुभाष सब्बरवाल जी एडवोकेट हैं, राजकुमार तोमर जी, मतलब हमारे कई मतलब सारे लोग जो एकदम जुड़े हुए लोग हैं। डॉक्टर हैं प्रवीण कुमार गर्ग जी जो संयोजक हैं हमारे, और एजुकेशन से हमारे वो श्री अंकित बत्ता जी, श्याम सुंदर बंसल जी। तो सभी लोग उसमें अपने अपने क्षेत्रों में आरडब्ल्यू की जो समस्याएं होती हैं क्षेत्र में, नालियों की सफाई की, सड़क की, उन्हें जनप्रतिनिधियों से कराने के लिए हम उसका लोगों की कार्य जो रुके होते हैं वो जनप्रतिनिधियों से कराने के लिए आरडब्ल्यू के माध्यम हम कराने के लिए उनसे आग्रह करते हैं। दीपक जी, अगर हम बात करें जन सुनवाई जो होती है उसका लाभ कितना मिलता है? जन सुनवाई तो देखिए कुछ उसमें मैं तो समझ रहा हूँ कागजों में ही जन सुनवाई हो रही है, वैसे तो कोई जन सुनवाई का कोई लाभ नहीं है। हर शनिवार को जो हर अलग स्कूलों में जन सुनवाई हो रही है उसका कोई फायदा किसी को नहीं मिल पा रहा है। जन सुनवाई के दौरान वहाँ पे एसडीएम साहब भी आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कार्य तो किसी का भी नहीं होता। जल बोर्ड भी है, बीएसईएस भी है, सब है, लेकिन किसी को फायदा नहीं है। उसकी स्थान पे तो आप जन सुनवाई का जाते डीएम साहब के ऑफिस में जाते हैं, वही लोग इतने परेशान रहते हैं, तो यहाँ के कहाँ सुनवाई उनकी हो रही है? तो क्या खाना पूर्ति हो रही है सिर्फ जन सुनवाई के नाम? देखिए जन सुनवाई में जो डीएम कार्यालय है जो हमारा नंदनगरी, वहाँ पे एसडीएम साहब और डीएम साहब जो बैठे हुए, वहीं अगर वो कार्यों को निपटारा कर देना तो जन सुनवाई के लिए इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बीएसईएस प्राइवेट संस्था है, वो अच्छा काम कर रही है, वो आप जाइए वहाँ पे तुरंत काम करते हैं, वो आपकी सुनवाई भी करेंगे। अब जल बोर्ड है, जल बोर्ड ने पीछे छूट दे रखी थी, वो सही काम कर रही है और कर रही है अपना काम। अब इस डिपार्टमेंट को जो सारा जोड़ रखा है, इतने बड़े का कोई फायदा नहीं है जितना। अगर हम बात करें इस समय लोकसभा के अंदर एंक्रोचमेंट सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, एंक्रोचमेंट को लेकर के क्यों नहीं संबंधित अधिकारी या निगम पार्षद वगैरह क्यों नहीं ध्यान दे रहे? देखिए जी, तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है दिल्ली में, और केंद्र में भी बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी, निगम में भी बीजेपी है, तो वही अपने आप देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी देख रहे होंगे और क्षेत्र के लोग भी आवाज उठाएं। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो मैं तो अब यही बता सकता हूं कि उनके विरोध में बता सकता हूं, लेकिन कोई अच्छा काम हो नहीं पा रहा है। शीला दीक्षित की सरकार रही, आरडब्ल्यू का जितना मान सम्मान उन्होंने दिया, मेरी दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने जो सम्मान आरडब्ल्यू को दिया वो शायद कोई दे पाए। भागीदारी में भी आरडब्ल्यू को उन्होंने दिल्ली सरकार में ऐड कराया था, आज तक आरडब्ल्यू को कोई पूछता भी नहीं है। आज आरडब्ल्यू के जो काम है वो क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, ये आरडब्ल्यू के माध्यम ही तो उन्हें काम पता चलते हैं, लेकिन कोई आरडब्ल्यू को पूछता ही नहीं है। विधायक जो है वो क्षेत्र में आता नहीं, निगम पार्षद को पता ही नहीं हमारे क्षेत्र में पार्क कितने हैं। आप श्री राम पार्क है हमारे वार्ड नंबर 223 में, रामनगर वार्ड का, कितना गंदा पार्क है, नशेड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है, बाहर पुलिस बूथ बना हुआ है, पुलिस बूथ भी नहीं खुलता। वो पुलिस बूथ भी आरडब्ल्यू ने, रामनगर आरडब्ल्यू जो है सांस्कृतिक समिति, जो हम यमुना पार आरडब्ल्यू फाउंडेशन बता रहा हूँ मैं, ऐसी रामनगर आरडब्ल्यू अलग बनी हुई है, उसका भी मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। देवेंद्र पाल जी उसमें जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन हमने कई दफा आग्रह किया, पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क किया, शिकायतें भी करी। पुलिस बूथ वो आरडब्ल्यू ने अपने फंड से बनवाया था, दिल्ली पुलिस को दिया वो, आईपीएस उस टाइम यहाँ डीसीपी थे सत्या संदम जी, उनके कहने के मुताबिक हमने वो पुलिस बूथ बनवाया कि यहाँ की जो आवारा गर्दी लड़के शराब पीते हैं, नशा करते हैं, आते जाते महिलाओं को फप्तियां करते हैं, उसके रोकथाम लगेगी। लेकिन वो पुलिस बूथ बनने के बाद कुछ दिन तो खुला, उसके बाद वो वैसा का वैसा ही बंद पड़ा है। आज तो हम इतने परेशान हो चुके, क्षेत्र के लोग कहते हैं कि आप दिल्ली पुलिस के अफसरों के पास जाके आग्रह करो कि या तो हमें पुलिस बूथ वापिस दे दें या इसे खुलवा दें। दीपक शर्मा जी जो समस्या बता रहे हैं, जिस जगह की बता रहे हैं, वहाँ के निगम पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं,
कर्मठ ईमानदार जुझारू बताते हैं। चंद्रपाल शर्मा जी हैं, जिन्हें चंदू के नाम से जाना जाता है। विधायक जितेंद्र महाजन जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। सांसद मनोज तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी है। 4 इंजन की सरकार है, फिर भी काम नहीं हो रहा। बस यही है भाई साहब, इनका इस हिसाब से हमारा तो यही है कि सबके साथ जो क्षेत्र के विकास का कार्य होता रहे, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं उनका फायदा क्या है? बिल्कुल, काम तो लग रहा है, काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, सब ऐसे पड़े हैं। सड़कों का हाल देख ही रहे होंगे, आप खुद भी तो आ रहे होंगे रोड पे। बुरा हाल है रामनगर का, सड़कों में गड्ढे, गली साबुत नहीं है। कोई सब जगह जहाँ सड़कें बन चुकी वहां दोबारा अब पाइपलाइन का काम चालू हो गया, गैस पाइपलाइन का हो गया। वो क्यों हो गया? जब पहले करा लेते, अब वो दोबारा से फिर वो रिपेयर हो रही है। तो एक मतलब समझ नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि मोदी योगी तो बराबर पैसा दे रहे हैं, यूपी में भी पैसा आ रहा है, दिल्ली के अंदर भी पैसा आ रहा है, तो फिर वो पैसा ग्राउंड पे क्यों नहीं है लग रहा? अब ये जाखाना है तो आरटीआई के माध्यम पता चलेगा क्षेत्र के लोग, क्योंकि परेशान तो आम जनता ही हो रही है भाई। इस बारे में तो बड़ा कठिन कार्य है जी। ये क्षेत्रीय विधायक या पार्षद ही जानते होंगे कि पैसा आया तो जाका रहा है। वो जो सड़क बन चुकी उस सड़क पे दोबारा से गैस पाइप और पानी की लाइन के लिए तोड़ा जा रहा है, उसे रिपेयरिंग हो रही है। क्षेत्र में कैमरे लग रहे हैं, उन कैमरों में आप ये देखिए बक्से लगे हुए हैं, कबूतर बैठे रहते हैं, पूरा घर बना रखा है उन्होंने। वो किसी को नहीं कोई सुविधा, कैमरे चल रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। या तो उन्हें हटवाया जाए या उन्हें सुचारू रूप से व्यवस्था लगवाई जाए। जैसे जिसके घर कैमरा लग रहा है उसके घर कम से कम दिखे तो सही, वो आगे पीछे देख तो सकता है। वही मेजर समस्या ये भी आ रही है रामनगर के, बाहर के बिल्डर आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं और बेच बाच करके पता नहीं किस तरीके का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई रोकथाम नहीं। उसमें तो भाई साहब देखिए, अब तो पूरा क्षेत्र रामनगर क्या पूरी दिल्ली ही ऐसी हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण आप देख ही रहे हैं कहाँ पहुंचा हुआ है। तो बिल्डरों का भी है, सरकार जिसकी है उसी की डफली है जी। वही अब सरकार के आदमी कैसे हैं वो हम नहीं कह सकते, इस बारे में ना हमें पता, हम तो इस चीज के बड़ी दूर हैं। देवेंद्र जी समस्या सामने है, क्या कुछ नहीं? देखिए, मैं अगर बात करूं, सबसे पहले जैसे कि ये दिल्ली सरकार की तरफ से कैमरे लगाए गए थे, वो कैमरे जो लगाए गए थे वो मुझे लग रहा है कि फौरी तरीके से, मतलब शायद हो सकता है सिर्फ एक गिनती में लाने के लिए कि कैमरे लगे हैं। उन कैमरे को कोई औचित्य तो है नहीं। अगर कहीं पुलिस वालों को कोई रिकॉर्डिंग अगर लेनी पड़े तो वो सीधा वो चालू नहीं है, वो यहाँ से मिल भी नहीं सकती आपको। और तीसरी बात ये कि हमने रामनगर आरडब्ल्यू की तरफ से जब एक तरीके से एक अभियान चलाया था जितेंद्र महाजन जी के माध्यम से, उन्होंने ये बोला था कि जी कैमरों के लिए आप लिस्ट दो, मैं और कैमरे लगवाऊंगा। दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी ने नहीं लगवाए, लेकिन मैं लगवाऊंगा। वो जुमला ही रह गया, आज तक तो कैमरे लगे नहीं, बल्कि वो जो हमारी लिस्ट थी वो लिस्ट पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। हमने घर घर जाके बिजली के बिल मांगे, लोगों की लिस्ट तैयार करके दी, पूरी मेहनत की, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, एक भी कैमरा नहीं लगा। और दूसरी बात जनसुनवाई की, जनसुनवाई शशि पब्लिक स्कूल के अंदर हुई थी। मैं उस जनसुनवाई में गया था, दीपक जी कहीं गए हुए थे तो इसलिए मैं गया था। तो मैं यमुना पार MW RW के माध्यम से गया था, जनरल सेक्रेटरी हूं मैं उसका। तीनों डिस्ट्रिक्ट की ये यमुना पार बनाई है हमने, हमारी कोई ये छोटी सी एरिया की नहीं है, पूरे यमुना पार की। हाँ जी, तो उन मुद्दों को हम बड़े सटीक तरीके से उठाते हैं जहां भी जाते हैं, जिस भी अधिकारी के पास जाते हैं। तो जनसुनवाई में भी मैंने यहाँ पर एक बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन दी थी। उस एप्लीकेशन के बाद मैंने कई बार उसका रिमाइंडर मांगा कि भाई क्या हुआ, स्टेटस क्या है। आज तक कोई स्टेटस नहीं मिला, आज तक वो कार्रवाई हुई नहीं। और बंदरों का आतंक इतना जबरदस्त है कि बुजुर्ग अपनी बालकनी में नहीं बैठ सकते, जो घर के अंदर ही बनी हुई होती है। पार्क के अंदर तो लोग जा ही नहीं पा रहे बंदरों के आतंक की वजह से। तो हमने नेता किस लिए चुने? देखो जी, हमने नेता जो चुने तो सुविधा के लिए थे, लेकिन अब सुविधाएं वो दे नहीं पा रहे हैं, या मेरे को तो ये लगता है कि शायद वो चाह रहे हैं कि सुविधा मिले, लेकिन सुविधा मिल भी नहीं पा रही है हम लोगों को, और सब कुछ उनके हाथ में है। ये गुत्थी सी बन गई है जी, एक मैं आपको सही बताऊं, मैं अगर कम शब्दों में बोलूं तो एक गुत्थी है ये, बस एक कि सुविधा ना तो मिल पा रही है, वो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। पहली बात तो बजट ही नहीं आता है, बजट पता नहीं कब तक आएगा, मुझे ये समझ में नहीं आता। राम पार्क का बजट आया था, लेकिन राम पार्क के अंदर कोई व्यवस्था, कोई कार्य हुआ ही नहीं है। रही बात पुलिस बूथ की, हमारा तो आग्रह ये है कि अगर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज वहां तक जाए कि ये जो पुलिस बूथ है इसको सुचारू रूप से, इसको अगर रोज नाम से में चढ़ा दिया जाए तो सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 2-2.5 महीने से मैंने कई वीडियो डाली, जिसके अंदर शराब पीते हुए भी वीडियो थी, जो पुलिस बूथ के बाहरी लड़के ओपन में शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सिगरेटें भर भर के पी रहे हैं, और लड़ाई झगड़े इतने होते हैं, गली वालों का जो है रहना दूभर हो गया। पार्क में महिलाएं तो आती ही नहीं है।
हमारी एक ये सबसे मेन जो गुजारिश है ना वो ये है कि अगर ये किसी तरीके से पुलिस बूथ यहाँ तो खुल जाए, अगर ये खुल नहीं सकता तो ये हमें हैंड ओवर कर दिया जाए, क्योंकि हमें जनता को जवाब देना भारी पड़ेगा, क्योंकि हमने ही अपने आरडब्ल्यू के फंड से बनाया था, हमें किसी संस्था ने फंड नहीं दिया था। हमने अपने आरडब्ल्यू के फंड से, जो हमारे 10-15-20 लोग हैं, हम उनके फंड से बनवाया था। वैसे हम पूरे एरिया से कभी फंड इकट्ठा नहीं करते। हमने जब आरडब्ल्यू सन 2012 में बनाई थी तब हमने फंड इकट्ठा किया था, उसके बाद हमने कभी फंड इकट्ठा नहीं किया। हम 10-12-15 भाई हैं, हम आपस में ही शेयर करते हैं, और जो भी प्रोग्राम होता है साल में, जो भी 4-5-10 प्रोग्राम हम कर पाते हैं वो उसी वजह से करते हैं। हम कभी किसी से कोई डिमांड नहीं करते, हमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होता है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं आरडब्ल्यू को लेकर के, जो भी कर रहे हैं लोगों के हितों के लिए कर रहे हैं। हमने कभी भी, हमें किसी ने कोई, देखो हम कोई पेड एम्प्लॉय तो है नहीं कि भाई हमें सरकार की तरफ से कोई हेल्प मिल रही है। जब तक शीला दीक्षित जी थी तब तक आरडब्ल्यू की एक पहचान थी, या आरडब्ल्यू हाँ वाकई में कोई चीज होती है। उन्होंने सही मायने में आरडब्ल्यू वालों को ना एक इज्जत प्रदान की थी, जो आज की डेट में धूमिल हो गई है। दीपक जी, चलते चलते क्या अनुरोध करेंगे जनता से भी और इन नेताओं से भी, सीट पे बैठे? मैं यही कहना चाहूंगा, जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे और क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए उन्हें आगे करे, ताकि वो जो अपने अपने घरों में चुप छुपे बैठे हैं वो कार्य करें और क्षेत्र की जनता को इस नरके जीवन से राहत दिलाए, मरने से भी बचाएं। हाँ, क्योंकि पॉल्यूशन इतना आ रहा है, और काम के लिए आप, मैंने बताया जो काम आपको बताए वो सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी देवेंद्र जी ने भी बताया कि राम पार्क का जो फंड कई बार पास हो चुका, लेकिन आज तक कार्य नहीं हुआ उसमें। अभी पिछले 1 साल भी नहीं हुआ है, वहां पे टीन शेड बना था और प्लेटफॉर्म बना था, वो सारा टूट के हो चुका। आप चाहे जाके देख सकते हैं, सारा वहां पे उखड़ा पड़ा है। एंट्री में ही सारी टाइलें उखड़ी पड़ी हैं। मिट्टी, चूहों का इतना आतंक है कि साइडों की बिल्डिंगें जो हैं वो सब खोखली हो चुकी हैं। पेड़ पौधों को इतना नुकसान पहुंच रहा है कि पेड़ों की जड़ें बाहर आ गई। अगर वो पेड़ गिर गए तो फिर वो खत्म। रामनगर की तो हालत ऐसी हो रही है कि लोग अब यहाँ से निकलने को तैयार हैं। हाँ, बस छोड़ के निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत।